जब आवश्यकता पड़ती है तब मंदिर जाते हैं, जब आवश्यकता पड़ती है तब हम कोई धर्म का कार्य कराते हैं, जब हमें जरूरत होती है। हर चीज स्वार्थ से चल रहा है। कभी बिना स्वार्थ के भी मंदिर जाना चाहिए, कभी उनके चरणों में सर झुकाना चाहिए। अगर विश्वास है तो भगवान आपके पास है। सूर्य अनेक फिरे करने मांगत, पैपद सूर्य सो स्वाद कहाँ है। पुनिताल मंजीरा बजाती फिरी, मेरा मत वाली सी चाल कहाँ है। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी सरिसो मर्यादा कहाँ है। नरसिंह बसे प्रति खंभन में पर, काढ़ने को प्रहलाद कहाँ है। और भैया जिसने रथ हाका है पारस का, वह त्यागमयी अनुरक्ति कहाँ है। और कर दे प्राण न्योछावर जो, वह पावन प्रेम से शक्ति कहाँ है। किसमें प्रहलाद से दृढ़ता है, और ध्रुव से ध्रुवता से शक्ति कहाँ है। भगवान खड़े हैं मिलने को पल, भक्तों के भीतर भक्ति कहाँ है। घनश्याम खड़े हैं मिलने को पल, भक्तों के भीतर भक्ति कहाँ। भक्ति बची हमारे जीवन में केवल प्रदर्शन करते रह गए। कभी हमने अपने जीवन का आत्मिक सुख पाया ही नहीं। केवल दिखावा, केवल दिखावा, केवल प्रदर्शन का जीवन चल रहा है। जब आवश्यकता पड़ती है तब मंदिर जाते हैं, जब आवश्यकता पड़ती है तब हम कोई धर्म का कार्य कराते हैं, जब हमें जरूरत होती है। हर चीज स्वार्थ से चल रहा है। कभी बिना स्वार्थ के भी मंदिर जाना चाहिए, कभी उनके चरणों में सर झुकाना चाहिए। जीवन और एक बात कहें, आपको स्वार्थ में कभी शांति नहीं मिलेगी। हाँ, जो निस्वार्थ भाव से भगवान की सेवा, उन्हीं को शांति मिलेगी। हाँ। एक व्यक्ति ने कहा, भक्ति का मतलब जानते हो? भक्ति का मतलब जानते हो? तो सामने वाले व्यक्ति ने कहा, मतलब के लिए की गई भक्ति थोड़ी ना भक्ति होती है। हाँ? स्वार्थ के लिए की गई भक्ति भक्ति नहीं होती भैया। देखो, हम उस मजदूर की तरह हैं, जो हम मजदूरी करते हैं भगवान हमको दे देते हैं। विचार करिएगा, भागवत का मुख्य विषय निष्काम योग, निष्काम भक्ति। हाँ, निष्काम भक्ति। और एक मैं आप सबसे प्रार्थना जरूर कहूंगा कि जब भगवान के सामने जाए ना, तो निष्काम भाव से जाइएगा। हाँ, आपको वो मिलेगा जो आपके लिए अच्छा रहेगा, निष्काम भाव से। कभी कभी हम सकामता से भगवान के समीप हो जाते हैं। अच्छा, सकाम भाव से ही हम सबसे जुड़े हुए हैं, चाहे संत हो, चाहे भगवान हो, या कोई भी सकाम भाव से। कभी निष्काम भाव से जुड़ करके देखिएगा। हाँ, कई लोग प्रश्न करते हैं, महाराज आजकल क्यों खंबे फाड़ करके प्रकट नहीं होते भगवान? पहले होते थे। क्यों नहीं होते? इसलिए नहीं होते भैया, क्योंकि हमारे भावों में स्वार्थ आ चुका है, सकामता आ चुकी है। हमारे जीवन में प्रेम नहीं रहा। एक छोटी सी उदाहरण से समझे। हम जैसे रास्ते से जा रहे हैं, आप देखेंगे, आप 4 व्हीलर में अगर जाते हैं गाड़ी में, तो जहां सिग्नल होता है वहां गाड़ी रोकते हैं। रेड सिग्नल जला कि गाड़ी रुक गई हमारी। और आप देखेंगे जब रेड सिग्नल जलता है, जब 2-4 लोग हम अपना ग्लास लगाते हैं गाड़ी का, तो बाहर से खटखटाते हैं, खोलो, कुछ दे दो। हम खोलते नहीं, और जैसे ग्रीन सिग्नल हुई हम निकल जाते हैं, उधर देखते भी नहीं। कई लोग तो गाड़ी में ऐसे रहते हैं, ठोकने वाले को भी नहीं देखते ऐसे, क्योंकि पता है मांगेगा, देखूंगा तो। हमें कभी कभी ऐसा लगता है भगवान भी ऐसा ही है।
हम जब जब मंदिर जाते हैं ना तो भगवान के सामने हाथ फैला, प्रभु ये दे दो, प्रभु ऐसा कर दो, प्रभु ऐसा कर दो। इसलिए ना भगवान भी कांच लगा करके बैठ गए हैं, अब कुछ नहीं मिलेगा। अब कितना भी मांगो कुछ नहीं, क्योंकि जब भी सामने आते मांगते रहते हो। इसलिए जीवन में मांगिएगा मत। और मैं तो कहूं मांगने से प्रेम की धारा टूटती है भैया। मांगा है हमने श्याम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। एक ही वरदान मांगिएगा, प्रभु आपकी कृपा बनी रहे जीवन में जब तक ये जीवन चल रहा है। इसलिए जीवन में भगवान से मांगना नहीं चाहिए। अच्छा, मांगने से प्रेम की धारा टूट जाती है। मांगने से टूटती है भैया। आप मांग करके देखिए किसी दुकान से 10-20 हजार का उधारी लेकर के देखिए, जब आप दूसरी बार वहां जाओगे ना तो बैठने के लिए नहीं कहेंगे आपको, पहले कहेंगे बैठने के लिए, फिर बाद में नहीं कहेंगे। टूटती है प्रेम की धारा मांगने से। हाँ। हनुमान जी महाराज ने कभी भगवान से कुछ नहीं मांगा, नहीं मांगा। इसलिए ना, और हनुमान जी इतने उपकार किए राम जी के जीवन में कि जब जब हनुमान जी को राम जी देखते थे ना तो नजर नहीं मिलाते थे। एक घटना आप सबको पता है, जब भगवान राम जी हनुमान जी को देखते थे, बैठे रहते थे आसन में, नीचे हनुमान जी बैठते थे, बगल में मेरी माँ सीता बैठती थी। जब राम जी हनुमान जी को देखते थे ना तो हनुमान जी कुछ करते रहते थे, राम 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 राम। और जब हनुमान जी जब ऐसे सर उठा करके देखते थे तो फिर राम जी नजर हटा लेते थे वहां से। हाँ, जब हनुमान जी राम जी को देखे तो राम जी नजर हटा, और जब राम जी हनुमान जी को देखे तो हनुमान जी नजर उठाए। एक दूसरे से नजर नहीं मिलाते थे, ज्यादा नजरें राम जी हटाते थे। एक दिन मां सीता ने भगवान राम से कहा, प्रभु ये कब तक चलता रहेगा? हैं? एक ही सभा में बैठना है, हनुमान जी को भी वहीं रहना है, आपको भी वहीं बैठना है, कब तक ऐसे करते रहोगे? राम जी ने कहा, सीता मैं हनुमान के ऋण से उड़ नहीं हो सकता। मैं जब जब हनुमान को देखता हूं उनके किए हुए कर्म मुझको याद आते हैं, इसलिए मैं उनके उपकार से उड़ नहीं हो पा रहा। मां सीता ने कहा, अगर इतना ही अगर भाव है तो कह दो ना जा करके, एक बार कह दो कि हनुमान मैं तुम्हारे उपकारों से उड़ नहीं हो सकता। राम जी ने कहा, हिम्मत तो नहीं होती बोलने की। मां सीता ने कहा, हिम्मत नहीं होती तो लिख करके दे दे। तो राम जी ने एक पत्ते पर लिखी कि हनुमान मैं तुम्हारे उपकार से उड़ नहीं हो सकता, मैं तुम्हारे ऋण से उड़ नहीं हो सकता। और जब दूसरे दिन बैठे तो राम जी को जब हनुमान जी ने देखा तो राम जी ने एक कागज दी हनुमान जी को, कहा हनुमान जी ने कहा, प्रभु इसमें लिखा क्या है ये बता दो। राम जी ने कहा, हनुमान इसमें यही लिखा है कि मैं तुम्हारे उपकार से उड़ नहीं हो सकता, ऋण से उड़ नहीं हो सकता। क्या मिला हनुमान तुम्हें बताओ? तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। तुम्हारे मंत्र को मान करके विभीषण लंका का राजा बन गया, तुम्हारे मंत्र को मान करके सुग्रीव किष्किंधा का राजा बन गया। विभीषण को पद मिल गया, सुग्रीव को पद मिल गया, तुम्हें क्या मिला? जीवन भर सेवा करते रहे, कुछ दिन के लिए विभीषण मुझसे मिला और लंका का राजा बना दिया उनको। कुछ दिन के लिए सुग्रीव से मिले हम, किष्किंधा का राजा बना दिए। कुछ क्षण के लिए मिले, कुछ समय के लिए मिले, और उनकी गति ऐसी हो गई, राजा बनकर के दोनों बैठे हैं, दोनों को बड़ा बड़ा पद मिला है। तुम्हें क्या मिला हनुमान? तुम तो वही के वही हो। हनुमान जी ने हाथ जोड़ लिया, हनुमान जी के नेत्र सजल हो गए। हनुमान जी ने कहा, प्रभु मुझे जो मिला है नाथ, क्या कहोगे आप? राम जी ने कहा, पद मिला क्या? विभीषण को तो पद मिला, सुग्रीव को पद मिला। हनुमान जी ने कहा, प्रभु सुग्रीव को तो एक ही पद मिला, विभीषण को भी एक ही पद मिला, लेकिन हे नाथ मुझे तो आपके दोनों पद मिल गए हैं।
दोनों पद मुझे मिल गए, तो ये घाटे का सौदा है कि फायदे का सौदा? तो राम जी ने स्पष्ट कह दिया, प्रति उपकार करो का तोरा। तुम्हारी इन्हीं भावनाओं के कारण हनुमान सन्मुख हो न सकत मन बोल, इसलिए मैं तुम्हारे सामने आने से डरता हूं। तुम्हारे किए हुए उपकार इतने हनुमान मेरे जीवन में कि जब जब मैं तुम्हें देखता हूं तो तुम्हारे उपकार मुझको याद आते हैं। जीवन में अगर किसी को अपना बनाना है तो उसके लिए इतना कर दो मेरे भाई बहन, इतना कर दो उनके जीवन के लिए कि वो आपका ऋणी बन करके रह जाए। कोई आपका विरोध भी कर रहा है तो उनसे प्रेम करो, प्रेम करो। और जीवन में बात सदैव याद रखिएगा, जीवन में ना ये भाव जरूर याद रखिए कि आपका कोई शत्रु नहीं होना चाहिए। सफल व्यक्ति वही है जिनके जीवन में कोई भी शत्रु नहीं है। सफल व्यक्ति वही है जिनके लिए कोई भी बुरा, देखो बुरा सोचने वाले तो बहुत हैं, गलत कहने वाले तो बहुत है। राम को किसने छोड़ा, मेरी माँ सीता को किसने छोड़ा?